एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। तो आज हम हमारे डिटरमाइनर्स करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? तो डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट कम एट द बिगनिंग ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज। तो डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आते हैं। तो नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एज अ जो फंक्शन करता है। वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो फंक्शन करता है एज अ सिंगल यूनिट। ओके, वो सिंगल यूनिट एज अ फंक्शन करता है और उसमें एक हेड, यू कैन से दैट उसमें एक हेड होता है। वो उसी हेड को एक नाउन होता है, तो उसी हेड को नाउन बोला जाता है। तो उसका ऑर्डर क्या होता है? जो सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होता है उनका ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले डिटरमाइनर्स होते हैं, उसके बाद हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, उसके बाद जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, मैं एग्जांपल दूंगा, बताऊंगा। जो नाउन मॉडिफायर्स होते हैं वो होते हैं, तो फिर हमारा जो नाउन होता है वो होता है। ओके, तो आपने देखा कि सब कुछ नाउन से पहले लगा। तो डिटरमाइनर्स भी वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं। एडजेक्टिव भी आ गया, कोई बात नहीं। तो बट डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं। तो ये तो फॉर्मेट था किसका? नाउन फ्रेज का। या नाउन, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा नाउन कौन सा है। बेसिकली नाउन फ्रेज का फॉर्मेट होता है ये। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, अ हैवी आयरन गेट। ओके, ठीक है, अ हैवी आयरन गेट। तो अगर यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूँ डिटरमाइनर, तो सबसे पहले डिटरमाइनर, ऑब्वियसली ए इज़ अ डिटरमाइनर। वाई? बिकॉज डिटरमाइनर, नो डाउट ए इज़ एन आर्टिकल। डिटरमाइनर की एक टाइप आर्टिकल्स भी होती है। तो डिटरमाइनर्स की यहाँ पे 3 टाइप हैं। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव है, पोजेसिव डिटरमाइनर होगा नीचे, और क्वांटिफायर्स होंगे हमारे। तो फोर्थ वन आर्टिकल्स भी इसकी एक टाइप होती है डिटरमाइनर्स की। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? ये सिर्फ एक वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो आर्टिकल्स भी हमारे नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नो डाउट। तो बस इसमें इतना ही है। तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिखी थी, अ हैवी आयरन गेट। तो इसमें ये जो ए है ये हमारा एज अ डिटरमाइनर है। यहाँ पे हैवी क्या है? हमें वो फॉर्मेट, हमें वो देखना है ऑर्डर, जो नाउन फ्रेज का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हैवी क्या है? एडजेक्टिव। ओके, आयरन क्या है हमारा? जो नॉन नाउन को मॉडिफाई किया इस आयरन ने, तो गेट हमारा आ गया हेड और नाउन। तो ये सारा मिलके क्या बन गया? नाउन फ्रेज। तो डिटरमाइनर्स की टाइप्स देख लेते हैं। पहली टाइप आ गई हमारी डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रेफर करना, डिस्प्ले करके, पॉइंट करके उस ऑब्जेक्ट को शो करना। ओके, यू कैन से दैट, किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बताना, उस ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर करना। तो दीज डिटरमाइनर्स शो वेयर एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज इन रिलेशन टू द स्पीकर, के स्पीकर के रिलेशन में वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ओके, these that those, whose house एग्जाम्पल है। जैसे whose house is this, जो स्पीकर बोल रहा है वो कहीं बाहर खड़ा होगा किसी घर के, तो वो पूछ रहा होगा कि ये वाला घर किसका है। तो स्पीकर के रिलेशन में वो जो ऑब्जेक्ट को रेफर किया, उन दोनों स्पीकर और ऑब्जेक्ट के रिलेशन को जिस वर्ड ने बताया, वो वर्ड हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। और वो वर्ड कौन सा है? दिस ने बताया ना। तो वो हर वर्ड जो किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करके बताया जाएगा, जो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर करके जो वर्ड यूज़ किया जाएगा, वो ही हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। दिस, दोज भी किया जाता है, दैट भी किया जाता है। तो इन सब को क्लासीफाई करके बोला जाता है कि ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हैं। तो जब आप एडजेक्टिव को देखोगे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है, तो उस एडजेक्टिव में भी मैंने डिटेल में इसको भी बताया है। यहाँ पे डिटरमाइनर्स है, वहाँ पे एडजेक्टिव्स था। तो वर्ड्स तो यही थे। ओके, तो आप वो वाली वीडियो भी देख लेना, क्योंकि कंसेप्ट आपका ब्रॉड हो जाएगा। तो आपको समझ ज़्यादा आने शुरू हो जाएगी चीज़ों की। ओके, तो सिस्टम को जब भी पढ़ा जाता है ना, तो उसको एज अ होल पढ़ा करो, ताकि आपका कंसेप्ट ब्रॉड हो जाए। तो अपनी लिमिट जो है उसको
लिमिट नहीं करना है, नॉलेज को लिमिट नहीं करना है। अगर डिटरमाइनर्स है तो नो डाउट आप एडजेक्टिव भी जाके पढ़ लो, कोई बात नहीं, रिलेट कर रहा है, सारी की सारी रिलेटेड चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव आपको अगर सिलेबस में है तो ही रीड करोगे, नहीं, ये सब कुछ वही है। यहाँ पे डिटरमाइनर्स है, वहाँ पे एडजेक्टिव्स था, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव डिटरमाइनर। तो मैंने वहाँ पे भी बताया था पोजेसिव क्या होता है। पोजेसिव होता है जो पोजेशन बताता है। पोजेशन मतलब ऑनरशिप बताता है। ऑनरशिप तो उस किसी ऑब्जेक्ट का ऑनर होगा, कोई किसी थिंग का ऑनर होगा, तो ऑनरशिप बताने वाले कोई वर्ड होंगे। जैसे मैंने उसी वीडियो में एक एग्जांपल ली थी कि एक कार खड़ी है तो 2 पर्सन खड़े हैं। तो कार जो खड़ी है और तो 2 पर्सन खड़े हैं, उनके पर्सन के खड़े होने से कार उनकी नहीं हो जाएगी, उनको एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा ऑनरशिप बताने के लिए कि हाँ यार ये कार मेरी है। या तो एक पर्सन बोल देगी मेरी है, या वही बोल देगी इसकी है। तो अगर वो बोलेगा कि ये मेरी है तो वो बोलेगा माई, तो माई वर्ड ने पोजेशन बताई, तो फिर जाके कार उसकी हो जाएगी। तो या तो वो पर्सन बोल दे कि ये इसकी है, इसकी बोलने के लिए उसको हीज यूज़ करना पड़ेगा। तो ये पोजेशन ही बता रहे हैं, ये ऑनरशिप ही बता रहे हैं। तो जितने वर्ड पोजेशन या ऑनरशिप बताएंगे तो वो हमारे पोजेसिव डिटरमाइनर्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है द पोजेसिव डिटरमाइनर्स शो दैट थिंग्स बिलोंगिंग टू समवन, वो जो चीज़ है वो किसी को बिलोंग कर रही है। ओके, वो किसी की है, उस पर किसी का अधिकार है। ओके, तो एग्जाम्पल तो हाँ देख लो, फिर भी देख लो। हिज हाउस इज नियर द ब्रिज। हिज हाउस, वर्ड कौन सा है? हिज। मैं लिखता हाउस इज नियर द ब्रिज, तो चाहे वहाँ पे जितने मर्जी बंदे खड़े हो जाए तो पता तो नहीं चलेगा किसका हाउस है। पोजेशन के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है ना, तो वो वाला वर्ड हमारा डिटरमाइनर रहेगा, तो उसी वर्ड को बोला जाएगा। तो हिज भी हमारा पोजेसिव डिटरमाइनर है। तो इतना यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि कौन सा वर्ड हो सकता है कौन सा, वो हर वर्ड जो भी पोजेशन बताएगा, देयर भी बताते हैं ना, और वो मेरा हमारा, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पोजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं। ओके, आप रीड कर लेना। फिर आते हैं हमारे क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जो क्वांटिटी बताते हैं। तो मैंने आपको उस एडजेक्टिव वाली वीडियो में भी बताया था कि क्वांटिटी जब भी बताई जाएगी तो वो किसकी बताई जाएगी? नाउन की बताई जाएगी। ओके, तो नाउन की क्वांटिटी बताई जाएगी, तो नाउन की क्वांटिटी बताई जाएगी, या तो नाउन का ऑर्डर भी, कभी कभी नाउन का ऑर्डर भी बताया जाता है। तो क्वांटिफायर्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारी कार्डिनल्स, तो एक होती है हमारी ऑर्डिनल्स। तो ये जो ऑर्डिनल्स होते हैं ये ऑर्डर को बताते हैं। ऑर्डर कैसे? जैसे फर्स्ट, सेकंड। ओके, तो जो हमारे कार्डिनल्स होते हैं ये हमारे नंबर को बताते हैं, जैसे 1 2 3। तो ये जितने भी हमारे कार्डिनल्स हैं और जितने भी हमारे ऑर्डिनल्स हैं ये सारे क्वांटिफायर्स की टाइप हैं। तो आप कुछ सेंटेंस में देखते हो कि ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स एक सेंटेंस में दोनों साथ में यूज़ हो जाते हैं। तो वहाँ पे रूल हमें ये कहता है कि ऑर्डिनल्स हमेशा पहले यूज़ किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, द फर्स्ट वन ऑफ द 2 थिंग्स, तो वहाँ पे हमने बोला फर्स्ट, तो 1। तो ये बोला, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं बोला, यहाँ पे रूल ने बताया कि आपको फर्स्ट पहले यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑर्डिनल है। तो 1 हमारा क्या है? ये हमारा कार्डिनल है। तो सेंटेंस जहाँ पे आपको दोनों साथ में यूज़ करने पड़ जाएं तो आपको ऑर्डिनल्स को पहले यूज़ करना है। ओके, तो quantifiers are also determiners which modify a noun indicate its quantity. Okay, already discussed right now. तो quantifiers answer the simple question like how many, how much and how many। ये बताता है कि क्वांटिटी, ऑब्वियसली क्वांटिटी बताएगा तो इन्हीं क्वेश्चंस को ही आंसर करेगा ना, कि कितना है। जब इसको कोई पूछेगा कि हाउ मच और हाउ मैनी, दोनों यही है कि कितना है, बट मच और मैनी में एक डिफरेंस है, जो मैं फिर बोलूँगा कि मैंने उस वीडियो में डिटेल में बता दिया है। मच, जो हमारा मच है, मच किसके लिए यूज़ होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, तो मैनी जो है
मैनी किसके लिए यूज़ होता है? हमारे काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन जैसे चेयर ही ले लो आप, अम्ब्रेला ले लो, बैग ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये सारे काउंटेबल नाउन हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे आप ले लो लव, ठीक है, तो टाइम, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच टाइम डू यू नीड, आपको कितना टाइम लगेगा, तो मैंने मच बोल के किया, हाउ मच टाइम। ओके, हाउ मैनी टाइम नहीं बोल सकता क्योंकि टाइम जो है ये हमारा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मच यूज़ होता है। तो मच और मैनी में भी डिफरेंस पता चल गया आपको। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन क्वांटिफायर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आ फ्यू, आ लिटिल, मच, मैनी तो बता दिया, अ लॉट, ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आ फ्यू है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। ओके, अब मैं आपको पूछूंगा कि इनमें डिफरेंस है या नहीं है, आप बोलोगे सर नॉट एट ऑल डिफरेंस। ओके, बट अगर आप इसकी डेप्थ में जाओगे तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस। डिफरेंस कैसा है? डिफरेंस क्वांटिटी का है। कैसे? मैंने यहाँ पे बोला फ्यू और नीचे वाली स्टेटमेंट में बोला आ फ्यू। जब मैंने यहाँ पे फ्यू बोला तो मतलब कि नेगेटिव सेंस दे रही है कि मतलब है दोस्त, कुछ दोस्त हैं बट वो बहुत कम है। ओके, तो मैंने जब यहाँ पे आ फ्यू बोला तो ये इसका मीनिंग उससे नेगेटिव सेंस से पॉजिटिव में आ गया, और यहाँ पे इसका जो कम नंबर शो कर रहा था यहाँ पे इसका नंबर बढ़ के सम में कन्वर्ट हो गया। मतलब आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो इसका मतलब जो नंबर्स है उसमें इंक्रीज है, मेरे कुछ ज़्यादा दोस्त हैं, इतना नहीं है कि बिल्कुल कम है। बट अगर मैं पहली स्टेटमेंट पे आऊँगा तो मेरा जो नंबर है वो नेगेटिव सेंस शो कर रहा है कि मेरे कुछ ही दोस्त हैं। ओके, तो कुछ देखो ना, जब आप सम बोलोगे तो सम में नहीं पता चलेगा नंबर, तो इसलिए आप फ्यू को देख लो, जब आप फ्यू बोलोगे फ्यू में नंबर नहीं पता चलेगा, बट सम में हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा, जब सम बोला जाता है तो हमें क्या पता है यार वो कितने नंबर है, क्या उसका काउंट किया हुआ है? नहीं ना, उसका काउंट थोड़ी किया हुआ है, इसमें यार कुछ है, कुछ में हमें नंबर थोड़ी पता चल रहा है। बट आ फ्यू लगा के जब हम बोलेंगे तो इट मीन्स फ्यू से ज़्यादा है। ओके, तो सेम इज़ द केस विद अ लिटल, और अगर आप सिर्फ लिटल यूज़ करोगे तो अ लिटल वाटर और लिटल वाटर, जैसे आप बोलोगे लिटल वाटर या बोलोगे अ लिटल वाटर, तो अ लिटल वाटर में पता चल गया कि वाटर की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू ऊपर वाली स्टेटमेंट से ज़्यादा है। अगर दो बंदे खड़े हैं, अगर एक बंदा बोलेगा आई हैव लिटल वाटर, एक बंदा बोलेगा आई हैव अ लिटल वाटर, तो यहाँ पे हमें उन दोनों की स्टेटमेंट में ही डिफरेंस पता चल गया। अगर हमें डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना आएगा तो, क्योंकि एक ने आर्टिकल का यूज़ किया और दूसरे ने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, तो जिसने आर्टिकल का यूज़ किया उसका लिटल से मीनिंग किस में आ गया? सम में आ गया, मतलब क्वांटिटी में इंक्रीज़ है। तो ओके, तो एक की नेगेटिव स्टेटमेंट थी और एक की पॉजिटिव थी, तो ऑब्वियसली बात है हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को देखेंगे। ओके, तो ये इनमें डिफरेंस होता है कि जब आर्टिकल लग जाता है फ्यू या लिटल के साथ तो उनका मीनिंग चेंज होके सम बन जाता है। ओके, मच हो गया, मैनी हो गया, आ लिटल, ये दोनों हो गए। तो अ लॉट ऑफ, तो ये भी हमारे कुछ कॉमन क्वांटिफायर्स में आता है, जैसे हम बोलते हैं ना अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, जैसे अ लॉट ऑफ कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये जो भी आपने देखा, तो ये अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स में क्या बता रहा है कि नाउन है ना हमारा, जैसे फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स की क्वांटिटी बता रहा है अ लॉट। ओके, तो बस ये आपको इतना याद रखना है कि ये वो क्वांटिफायर्स होते हैं जो नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं। तो मोस्ट, जैसे मोस्ट का मतलब हो गया कि ये भी क्वांटिटी बताता है, तो ये जो क्वांटिटी बताता है डिफरेंस इसका यही है कि ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा में बताता है, जैसे मोस्ट ऑफ यू मतलब आप में से मैक्सिमम। ओके, तो ये भी क्वांटिटी बताता है, तो ये भी हमारा एक क्वांटिफायर है। तो सम, ये भी हमारा एक क्वांटिफायर है। तो एनी, इनफ, तो सम एनी को भी मैंने उसमें डिटेल डिस्कस ये किया हुआ है एडजेक्टिव वाली वीडियो में, कि जो सम होता है हमारा ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज़ होता है, तो जो हमारा एनी है तो ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज़ होता है।
तो नेगेटिव के साथ एज वेल एज इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में। तो जो एनी है हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज़ होता है। तो जो हमारा सम है ये सिर्फ हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में यूज़ होता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे देयर इज़ स्टिल सम फूड लेफ्ट, यानी क्या बोला, देयर इज़ स्टिल सम फूड लेफ्ट। तो मैंने बोला सम, मतलब मेरा यहाँ पे ये कहने का था कि अभी भी कुछ खाना बच रहा है। तो ये जो मेरी इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है जी, कुछ खाना बच रहा है। तो ये जो सम है, कुछ बोला ना मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो सम है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ होता है। तो एनी का बेसिकली सम और एनी का मीनिंग ही डिफरेंट है। एनी का मतलब अगर आप देखोगे ये कुछ नहीं होता है, एनी का मतलब कोई होता है, तो सम का मतलब कुछ होता है। तो कोई खाना बच रहा है तो हम नहीं कह सकते, कहीं पे हमें लगेगा कि यार नहीं एनी यूज़ हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि मीनिंग की डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो जब रूल्स पे आओगे तो क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है कि आप सम को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में यूज़ करोगे, तो वाइल एनी जो है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यूज़ होगा, या इंटेरोगेटिव कहीं पे क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, जैसे आर देयर एनी बुक लेफ्ट ऑन द टेबल, आर देयर एनी, इस पे फोकस करना, एनी बुक्स लेफ्ट ऑन द टेबल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन किया है कि पूछा है क्या वहाँ पे। तो जब आप इसको देखोगे ना कि कुछ से, तो यहाँ पे वो भी मतलब बन जाएगा, जैसे क्या वहाँ पे कुछ किताब बचती हैं। तो कुछ बेसिकली इसी डेप्थ पे आना है कि यहाँ पे कुछ नहीं कहा था, यहाँ पे कोई एक किताब की बात की थी। या तो जब यहाँ पे मैंने एनी बोला तो मैंने देखा कि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, तो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट तो यहाँ पे हमारा एनी यूज़ होगा। ओके, तो सम और एनी में यही डिफरेंस था। तो नेक्स्ट है अब इनफ। तो हाँ, इनफ भी हमारा क्वांटिटी बताता है। इनफ का मतलब जैसे काफ़ी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लो, चलो, शी हैज़ इनफ मनी, उसके पास काफ़ी पैसा है। तो ये जो इनफ बोला, काफ़ी बोला, ये इनफ ने क्वांटिटी ही बताई ना मनी की, कि वो क्वांटिटी में कितना है। तो वो जो क्वांटिटी वाला वर्ड था, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, क्वांटिफाइड्स हो जाता है। तो ये क्वांटिफाइड्स डिटरमाइनर्स की एक टाइप्स में आता है। तो एग्जाम्पल क्वांटिफाइड्स की यहाँ पे मैनी में दी हुई है कि मैनी पीपल डाइड इन द कैलेमिटी। तो यहाँ पे आप देखो कि पीपल है ना, तो पीपल के साथ मैनी यूज़ हुआ है। तो पीपल हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन। तो जब काउंटेबल नाउन के साथ मैंने बताया था कि मैनी यूज़ होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारा मच यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपने इसको फोकस में रखना है। ओके, तो अब नेक्स्ट है सम डेफिनाइट न्यूमेरल डिटरमाइनर्स और 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैंने क्वांटिफाइड्स में ही आपको दो टाइप्स करवा दी थी, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स। तो ये वही है, 1 2 3 ये हमारे कौन से होंगे, कार्डिनल्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारे ऑर्डिनल्स हो गए। तो मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि जब भी कार्डिनल्स और आर्डिनल्स एक सेंटेंस में साथ में यूज़ हो रहे होंगे तो हमें आर्डिनल्स को फर्स्ट यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, द सेकंड बॉय इन द थर्ड रो इज़ माय ब्रदर। द सेकंड बॉय इन द थर्ड रो इज़ माय ब्रदर। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये डेफिनेट नंबर बताता है। ओके, तो सेकंड और थर्ड ये हमारे एक क्वांटिफाइड्स हो जाते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आपको क्वांटिफाइड्स याद रखने कौन से, तो यहाँ पे आप देख लेना, ये वाले हमारे सारे क्वांटिफाइड्स हैं। तो ओके, इसमें इतना ही था। थैंक यू। नथिंग आर्टिकल्स, हाँ इसमें एक आर्टिकल्स है जो हमारी एक इसकी टाइप है किसकी, डिटरमाइनर्स की। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लेना, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपको सबसे अच्छी रहेगी, समझ भी आ जाएगी। तो ओके, थैंक यू।